हे गाइस, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के वीडियो में। देखिए, आज से आगे आने वाली जितने भी हमारी वीडियोस होंगी, ठीक है, जितनी भी वीडियो होंगी वो सारी की सारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। क्यों सर, क्यों इंपॉर्टेंट होंगी? क्योंकि उन सभी वीडियो में आज के बाद जितने भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो कि एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं। तो आप तैयार हो जाओ। एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चन हमारे पूछे जा चुके हैं, ठीक है, वो सारे हम यहाँ पे कवर करेंगे। 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी का, आने वाले 2 से 3 महीनों में एनटीपीसी का एग्ज़ाम होना है। और रेलवे में ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन हम अगर इनको अच्छे से बना लेते हैं, लगभग ये 3000 प्लस क्वेश्चन होंगे। कितने? 3000 प्लस यहाँ पर क्वेश्चन जो है मैं कोशिश करूँगा आपको इस वीडियो में, इन वीडियोज़ में कराने की। आज तो 20 ही क्वेश्चन लेके आ पाया हूँ, कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँ, ठीक है। और ये जीके जीएस का बैच है जो कि प्रीवियस ईयर का होगा, इसमें हमारा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट हमारा आज होने वाला है, तो कुछ प्रैक्टिस सेट तो मैं आपको रिकॉर्डेड दूंगा और कुछ आपको उसके बाद में मैं लाइव का एक टाइम फिक्स करके उसको लाइव लेना शुरू कर देंगे, अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा आता है तो, ठीक है। आपको क्वेश्चन थोड़े टफ लगेंगे, क्यों, आप वीडियो देख के बीच में से जाना मत। पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, आपको बताना है पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने पहला ये कह रहा है कि जो प्रसिद्ध संगीतकार हैं जिनका नाम है एन राजम, ठीक है, तो इनका संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र से है। एन राजम जो है वो क्या बजाती हैं? ये एक फीमेल है, क्योंकि इनके नाम के पहले श्रीमती लगा हुआ है, ठीक है। और एन राजम इनका नाम है और ये एक वाद्य यंत्र बजाती हैं। तो उस वाद्य यंत्र का संबंध किससे है, ठीक है? वायलिन से है, तानपुरे से है, सितार से है या फिर बांसुरी से। देखिए, ना तो बांसुरी से है, ना ही सितार से है, ना ही तानपुरे से, इनका संबंध वायलिन से है, ठीक है सर। तो सर वायलिन से इनका संबंध है। एन राजम का क्वेश्चन क्यों बना ये इसलिए बना सर क्योंकि हाल फिलहाल में ही इनको 2004 में 2004 में इनको पद्म भूषण दिया गया था। क्या दिया गया था सर? पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। किस लिए सर? तो इन्होंने कला के क्षेत्र में कुछ अच्छा किया था, कला क्षेत्र में, ठीक है। तो कला के क्षेत्र में जो हमारे एन राजम हैं, इनको पद्म भूषण दिया गया था 2004 में। और इनका संबंध वायलिन से है। क्या बजाते हैं सर? ये वायलिन बजाते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भद्रकाली मंदिर, देखो अगर आपको ये पता है ना कि भद्रकाली मंदिर जो है वो किस राज्य में है, ये क्वेश्चन आप तब भी कर लोगे। तो भद्रकाली मंदिर किस राज्य में है सर? केरल में है। किस में है? केरल में है। भद्रकाली मंदिर में पदायनी, मतलब एक मंदिर में एक नृत्य होता है, डांस होता है जिसका नाम पदायनी है। तो वो किस राज्य का है? तो पदायनी किसका है सर? केरल का है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा याद रखना है आपको, ठीक है। पदायनी कहाँ का है सर? ये हमारा केरल का हो जाता है, ठीक है। ठीक है सर, कहाँ का है? केरल का। अच्छा, केरल के आपको और भी नृत्य याद हैं क्या? केरल के आपको और भी नृत्य याद हैं क्या? ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये एनटीपीसी का हमारा क्वेश्चन हो जाता है जो कि हमारा 9/5/2022 को पूछा गया था, ठीक है, शिफ्ट फर्स्ट में। तो केरल के सर कुछ और भी इंपॉर्टेंट नृत्य हैं जो मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। देखिए, कथकली आपको याद है, मोहिनीअट्टम आपको याद होगा, ये तो आपको याद नहीं है नहीं। वैसे जिन नृत्यों में अट्टम आ जाए, क्या आ जाए? अट्टम, ठीक है, या फिर हमारा यहाँ पर क्या आ जाता है? कली आ जाता है। तो ये सारे के सारे जितने भी होते हैं ना, वो सब हमारे केरल से संबंधित होते हैं। किससे? केरल से। जैसे कथकली है हमारा, मोहिनीअट्टम है, थय्यम एक इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। थय्यम, थय्यम नृत्य है एक, ठीक है, वो कहाँ का है? केरल का हो जाता है। ओके, उसके बाद देखिए कुटियाट्टम, है ना, ये इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ उनको लिख लेना। कुटियाट्टम, ठीक है, कुटियाट्टम। तो कुटियाट्टम हो जाता है एक हमारा। और यहाँ पर बात करते हैं, देखिए नंगियार, एक नंगियार भी है जिसको आपको याद रखना है, नंगियार, ठीक है, नंगियार है। उसके बाद में वेलाकली है, कलारी पट्टू तो आपको याद होगा, कलारी पट्टू होता है ना। वेलाकली है, क्या है हमारा? वेलाकली। देखो जिसमें कली आ रहा है वो सारे के सारे हमारे केरल के हो जाएंगे, ठीक है। वेलाकली के बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है सर, हमारा यहाँ पर एक हो जाता है भद्रकाली, तो आपको याद ही हो गया, ठीक है। एक यहाँ पे सरपम और याद रखिएगा आप, सरपम, सरपम, सरपम भी कहाँ का है सर? केरल का है। सरपम भी कहाँ का है सर? केरल का हो जाता है। सरपम भी कहाँ का है सर? केरल का हो जाता है, ठीक है। मुदियट्टू, मुदियट्टू मैंने लिखा क्या? मुदियट्टू, मुदियट्टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, मुदियट्टू,
तो मुडियट्टू भी कहाँ का हो जाता है सर, केरल का ये हो जाता है। ठीक है, मुझे लग रहा है पेन बहुत ज़्यादा ही छोटी हो गई, थोड़ा सा मोटी कर लेते हैं, मुडियट्टू। ठीक है सर, ओके। उसके बाद में आपको यहाँ पर थोड़े से महाराष्ट्र के बाद लिखवा देता हूँ। देखिए महाराष्ट्र में कौन कौन से हमारे यहाँ पर हो जाते हैं, बताइए। महाराष्ट्र का आपको एक आध याद है क्या? बिल्कुल सर, महाराष्ट्र का तो हमें याद होगा। तो अगर मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ सर, तो महाराष्ट्र में हमारा सबसे पहले तो लावणी। लावणी आपको सबको याद होगा, लावणी कहाँ का है सर, महाराष्ट्र का हो जाता है। ठीक, ओके। उसके बाद में एक धनगरी गाजा। ठीक है, धनगरी गाजा जो है ये भी कहाँ का है, हमारा महाराष्ट्र का है। लेजिम, लेजिम कहाँ का है सर, ये भी महाराष्ट्र का हो जाता है। लेजिम कहाँ का है सर, महाराष्ट्र का हो जाता है। और एक तमाशा। ठीक है, ये 4 हैं जो आपको यहाँ पे महाराष्ट्र के याद रखने हैं। कौन कौन से, लावणी, धनगिरी, लेजिम और तमाशा। उसके बाद में तमिलनाडु, तमिलनाडु के आपको याद होंगे। ठीक है, तमिलनाडु के कुछ तो आपको याद ही होंगे, जैसे भरतनाट्यम, बहुत इंपॉर्टेंट है। भरतनाट्यम कहाँ का है सर, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम सर तमिलनाडु का हो जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाता है। ठीक, उसके बाद में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए कौन सा हो जाता है, कोलाट्टम। भरतनाट्यम हो जाता है हमारा, एक हो जाता है कोलाट्टम। ठीक है, देखो एक हो जाता है सिलवट्टम, सिलवट्टम, सिलट्टम। ठीक है, तो ध्यान से देखना, कुछ अपवाद हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अट्टम वाले जितने भी आते हैं वो सब केरल में आते हैं, लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। जैसे सिलट्टम, सिलवट्टम हमारा क्या हो जाता है, तमिलनाडु का हो जाता है ना। कोलट्टम, कोलट्टम भी कहाँ का है, हमारा तमिलनाडु का हो जाता है। तो ये अपवाद हैं जिनको आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। बताइए, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है सर, पुडुचेरी का कौन सा औपचारिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है, जो पुडुचेरी के विलियनूर मंदिर में किया जाता है। कहाँ पर सर, विलियनूर मंदिर में किया जाता है। तो वो कौन सा है, गार्दी है और हुलीवेसा है, या फिर दलखाई है, या फिर टिप्पणी है। ठीक है, तो कौन सा है सर, वो हो जाता है हमारा गार्दी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सा हो जाता है, गार्दी हो जाता है। ओके, तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो दलखाई है, दलखाई कहाँ का है सर, दलखाई है सर उड़ीसा का। दलखाई कहाँ का है सर, उड़ीसा का है। दलखाई उड़ीसा का है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दलखाई कहाँ का है, दलखाई हमारा उड़ीसा का हो जाता है। दलखाई उड़ीसा का एक लोकप्रिय नृत्य है। यह आमतौर पर दशहरा जो होता है ना, उस पर किया जाता है, जो दलखाई होता है। उसके बाद देखिए टिप्पणी जो है, टिप्पणी, टिप्पणी कहाँ का है सर, टिप्पणी गुजरात का हो जाता है। टिप्पणी कहाँ का है, टिप्पणी गुजरात का हो जाता है। टिप्पणी गुजरात का हो जाता है। और ये गुजरात में सौराष्ट्र के चोरवाड और वेरावल क्षेत्र से उत्पन्न लोक नृत्य का एक रूप है टिप्पणी। टिप्पणी गुजरात का है, दलखाई उड़ीसा का है, और जो हमारा विलियनूर मंदिर में किया जाता है ये गार्दी है। ये कौन सा है, गार्दी है, और ये पुडुचेरी में होता है। ठीक है सर, चलिए एक इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन कह रहे हैं सर, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के साथ सिद्धि धमाल नृत्य जुड़ा हुआ है। सिद्धि धमाल, ठीक है, तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ में सिद्धि धमाल जो नृत्य है हमारा वो जुड़ा हुआ है, बताइए। सिद्धि धमाल तो किससे जुड़ा हुआ है सर, क्या अंडमान निकोबार से है, क्या गुजरात से है, क्या लद्दाख से है, या फिर नागालैंड से है। ठीक है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बताएंगे सही आंसर क्या होगा। देखिए, तो ध्यान से देखना, जो हमारा ये सिद्धि धमाल हो जाता है, सिद्धि धमाल हमारा गुजरात का है। किसका है, गुजरात को। तो हमारा बी वाला जो आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाता है, गुजरात का है। अच्छा, गुजरात के सर आपको कुछ और भी याद होंगे, हाँ सर बिल्कुल याद है। तो गुजरात का सर एक गरबा, गरबा डांस बहुत इंपॉर्टेंट है, गरबा याद रखिएगा। ठीक, डांडिया है, कौन सा है सर, डांडिया है, जो कि गुजरात का है। ठीक, उसके बाद में एक भवई है, क्या है, भवई। भवई कहाँ का है सर, गुजरात का हो जाता है। भवई कहाँ का है सर, हमारा गुजरात का हो जाता है। ठीक है सर, चलिए एक याद रखना, हुडो नृत्य है, हुडो, हुडो भी कहाँ का है सर, ये हमारा गुजरात का हो जाता है। ठीक है सर, चलिए उसके बाद में लद्दाख की अगर हम बात करते हैं सर, लद्दाख में आपको इम्पोर्टेंट कुछ याद होंगे। जैसे एक याद रखना, सोडोल नृत्य है। सोडोल कहाँ का हो जाता है, तो सोडोल है, सोडोल हमारा कहाँ का है, लद्दाख का है। सोडोल कहाँ का है, लद्दाख का है। ठीक है, और अंडमान निकोबार की बात करते हैं सर, यहाँ पर हो जाता है हमारा निकोबारी नृत्य। कौन सा, जो निकोबारी नृत्य है ये कहाँ पर होता है, हमारा अंडमान और निकोबार पर होता है, निकोबारी नृत्य। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो कौन कौन से हो गए सर, अंडमान निकोबार हमारा में निकोबारी नृत्य हो जाता है, गुजरात में गरबा, डांडिया, भवई और हुडो हो जाता है, लद्दाख में सोडो नृत्य हमारा हो जाता है। ठीक है, चलिए
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि पद्मश्री मीनाती मिश्रा कौन है? पद्मश्री से जिनको मिला हुआ है उनका नाम है मीनाती मिश्रा। एक भारतीय नर्तक, ठीक है, और अभिनेत्री थी जिन्हें निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय रूप में अपनी विशेषता के लिए जाना जाता है? वो कौन सा यहाँ पर डांस करती थी जो हमारी यहाँ पर हो जाती मीनाती मिश्रा? बताइए कौन सा डांस है जो मीनाती मिश्रा जी जो थी वो यहाँ पर किया करती थी? ठीक है, देखिए एनटीपीसी CBT 1 का क्वेश्चन है। क्या वो कथक करती थी, क्या वो कथकली करती थी, या फिर भरतनाट्यम, या फिर उड़ीसा? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सर वो उनका संबंध उड़ीसा से है। ठीक है, जो मीनाती मिश्रा है ये उड़ीसा से इनका संबंध हो जाता है। अच्छा, इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। पद्मश्री इनको सर कब मिला हुआ था? तो पद्मश्री इनको मिला था 2012 में, यानी कि 2012 में इनको पद्मश्री मिला हुआ था। इनको संगीत नाटक अकादमी भी मिला हुआ है, संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, देखिए संगीत नाटक जो अकादमी है ये भी इनको मिला हुआ है। तो सर ये इनको कब मिला था? ये 2000 में मिला था, 2000 में। ठीक है, तो संगीत नाटक अकादमी कब मिला था इनको? 2000 में मिला था। ठीक है सर, चलिए उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए कुछ लोकप्रिय उड़ीसी नर्तक हैं, जैसे उड़ीसा से कुछ और भी नर्तक हैं जिनका हम यहाँ पे संबंध याद रखिएगा, जैसे सोनल मानसिंह। क्या नाम है हमारा? सोनल मानसिंह। ठीक है, सोनल मानसिंह का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा से संबंधित है इनका, सोनल मानसिंह। दूसरा एक यहाँ पे याद रखिएगा हमारे यहाँ पर मोहंती, एक नाम याद रखना मोहंती। ठीक है, जो मोहंती हैं इनका संबंध भी किससे है सर? उड़ीसा से हो जाता है। ठीक है, एक है देखिए झेलम, जिसको हम परांज पे याद रखें ना, झेलम। ठीक है, झेलम परांज पे इनका नाम है, झेलम परांज पे इनका नाम है। ये इनका संबंध किससे है सर? इनका संबंध भी उड़ीसा से हो जाता है। दूसरा एक नाम याद रखना आपको, इलियाना। इलियाना का संबंध किससे है सर? उड़ीसा से है। इलियाना का संबंध किससे है? उड़ीसा से हो जाता है। दूसरा अगर आपको कुछ भरतनाट्यम के याद करने हैं, भरतनाट्यम के कौन कौन से सर? भरतनाट्यम के रुक्मणी देवी, बहुत इंपॉर्टेंट है, रुक्मणी देवी का संबंध किससे है सर? भरतनाट्यम से हो जाता है। दूसरा पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किससे है? तो पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किससे है सर? इनका संबंध भरतनाट्यम से हो जाता है। ठीक है, एक है अलारमल्ले का संबंध किससे है सर? ये भी किससे है? हमारा भरतनाट्यम से इनका संबंध हो जाता है। ठीक है, चलिए कथक से तो जितने हमारे महाराज हैं वो ही हो जाते हैं। ठीक है सर, चलिए इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। जो मीनाती मिश्रा हैं इनको 2012 में पद्मश्री मिला था और इनको संगीत नाटक अकादमी मिला हुआ है सर 2000 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अल्लाह रखा कुरैशी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से अल्लाह रखा के रूप में जाना जाता है, एक भारतीय वादक है, अल्लाह रखा कुरैशी। तो अल्लाह रखा इनका एक्चुअल नाम है अल्लाह रखा कुरैशी है, लेकिन हम इनको अल्लाह रखा खां के नाम से जानते हैं, अल्लाह रखा खां। ठीक है, अल्लाह रखा के नाम से जानते हैं। ये क्या है भारत में, क्या बजाते हैं? एनटीपीसी CBT 2 का क्वेश्चन है, तो बताइए क्या बजाते हैं? सबको पता है सर, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तबला बजाते हैं। क्या बजाते हैं? ये तबला बजाते हैं। सी आंसर सही हो जाएगा। क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। ठीक है सर, इनको पद्मश्री कब मिला था बताइए? अगर यही बात है तो इनको बताना है आपको, इनको पद्मश्री कब मिला था? ठीक है, इनको पद्मश्री कब मिला था? पद्मश्री। ठीक है, और दूसरा आप इनको बताएंगे संगीत नाटक अकादमी इनको कब मिला था? ठीक है, संगीत नाटक अकादमी जो था वो इनको कब मिला था? किसको सर? अल्लाह रखा खां को। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी इनको कब मिला था? तो याद रखिएगा जो पद्मश्री है इनको 1977 यानी कि 1977 में किसको मिला था? अल्लाह रखा खां को मिला था। और संगीत नाटक अकादमी इनको 1982 में मिला था, यानी कि 5 साल के बाद। ठीक है, जो हमारे अल्लाह रखा खां हो जाते हैं। प्रसिद्ध तबला वादक, यानी कि अगर मैं आपको और 2-3 तबला वादक के नाम लिखवाना चाहूँ तो बिल्कुल सर जाकिर हुसैन, बिल्कुल बच्चा जो है इनको जानता है, जाकिर हुसैन। दूसरा एक नाम याद रखिएगा त्रिलोक। ठीक है, त्रिलोक, तो त्रिलोक का संबंध भी किससे है सर? तबला वादक से है। दूसरा एक तलविंद सिंह याद रखिएगा,
ठीक है, तलविन। तो एक हमारे तलविन हैं जिनको आपको यहाँ पे नाम याद रखना है। पूरा नाम मैं नहीं लिखवा रहा, जो आप यहाँ पे नाम याद रख सकते हो वही मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। अनिंदो, एक नाम याद रखना है आपको यहाँ पर, अनिंदो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे नाम हो जाता है। एक तन्मय बोस, एक तन्मय बोस नाम याद रखिएगा, तन्मय बोस, तन्मय बोस, जो क्या बजाते हैं सर, ये तबला बजाते हैं। तो जाकिर हुसैन है, त्रिलोक हैं, तलविन है, आनिंदो हैं और तन्मय बोस हैं, जो हमारे यहाँ पर क्या बजाते हैं, ये तबला बजाते हैं। ठीक है, कुछ सितार वादक भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो लिख लीजिए। सितार वादक में कौन कौन हो जाते हैं, तो जैसे रविशंकर, पंडित रविशंकर का संबंध किससे है सर, सितार वादक से है। पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादक से है। अनुष्का शंकर, एक हमारे यहाँ पर अनुष्का शंकर भी हो जाती हैं, जिनका संबंध हमारे सितार वादक से है, ये सितार बजाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अन्नपूर्णा देवी है ना, एक हमारे यहाँ पर अन्नपूर्णा जो देवी हैं, इनका संबंध भी सितार वादक से हो जाता है, ये भी सितार बजाती हैं। दूसरा एक निखिल बनर्जी है और एक विलायत खान है। निखिल है हमारे और एक विलायत है, एक कौन हमारे, विलायत खान। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या बजाते हैं सर, ये सारे के सारे सितार बजाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ढोलक में आप एक ही चीज़ नाम याद रखना है, ढोलक जो बजाते हैं, ढोलक हमारे ग्रीस विश्व हैं। कौन है, ग्रीस विश्व जो है ये ढोलक बजाते हैं, ग्रीस विश्व। ठीक है, ग्रीस विश्व जो है ये ढोलक बजाते हैं। तो ढोलक में आपको एक नाम याद रखना है, सिर्फ ग्रीस विश्व का नाम याद रखना है, ग्रीस विश्व का। ठीक है सर, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको नाम लिखवाए हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन भारत सरकार द्वारा 12 मार्च डैश को किया गया था। तो साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो कब से देना शुरू हुआ था, ये बताना है आपको। 1956 से, 1954 से, 1958 से, 1952 से। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा याद रखिएगा ये सर। आपको 1900 कब से, 54 से देना शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी 1954 से। ठीक है सर, चलिए, तो साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन भारत सरकार द्वारा 12 मार्च 1954 को किया गया था। यह पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी, अगर मैं भाषाओं की बात करता हूँ तो कितनी भाषा हैं सर, भाषा हैं सर इसकी 24 कैसे सर, 22 तो जो हमारे संविधान में है वो, और 2 भाषाएं में, एक हमारी राजस्थानी हो जाती है, एक हमारी इंग्लिश लैंग्वेज हो जाती है। ठीक है, ओके। यह भारत में एक साहित्यिक पुरस्कार है, रविंद्र भवन दिल्ली, जिसमें संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक, चलिए, तो इससे इतना ही याद रखना है बस। 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी सर, DRDO की स्थापना। 1956 में सेकंड पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी सर। ठीक है, और 1952 में मुझे याद नहीं, आप बता देना। ठीक है, चलिए बताएंगे क्या होगा। नेक्स्ट बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा धनुष युक्त वाद्य यंत्र है, जिस धनुष के आकार का होता है, जिसमें पंडित राम नारायण, एक भारतीय संगीतकार, ठीक है, ने लोकप्रिय बनाया, उसको लोकप्रिय बनाया और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। कौन है, जो धनुष के आकार का होता है वो कौन सा वाद्य यंत्र होता है, बताएंगे। ठीक है, तो धनुष के आकार का होता है सर सारंगी। कौन सा होता है सर, सारंगी, ऑप्शन नंबर डी, सारंगी होता है। ठीक, अच्छा सर, सारंगी कौन कौन बजाते हैं, तो एक पंडित राम नारायण, तो आपको याद ही रखना है, कौन, राम नारायण, राम नारायण तो हमको याद ही रखने हैं। दूसरा एक बंदू खान याद रखिएगा, बंदू खान। ठीक है, कौन है, बंदू खान। तो बंदू खान भी क्या बजाते हैं सर, ये यहाँ पर सारंगी को बजाते हैं। ठीक है, एक उस्ताद हफीजुल्ला खान, कौन है हमारे, उस्ताद है ना, उस्ताद हफीजुल्ला, उस्ताद हफीजुल्ला खान। ठीक है, उस्ताद हफीजुल्ला खान भी हमारे क्या बजाते हैं सर, ये सारंगी बजाते हैं। उसके बाद देखिए सुरेंद्र का नाम याद रखना है आपको, सुरेंद्र भी हमारे सारंगी बजाते हैं। दूसरा ध्रुवा घोष, उमराव, बिंदु खान आदि, ये सब हमारे सारंगी बजाते हैं। तो ये नाम याद रखने हैं आपको, राम नारायण, बंदू खान, उस्ताद हफीजुल्ला खान और सुरेंद्र। ठीक है, दूसरा अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सर, जो हमारा मैंडोलिन होता है, मैंडोलिन कौन बजाते हैं, तो मैंडोलिन एक नाम याद रखना आपको, श्रीनिवास, यू श्रीनिवास। कौन है सर, यू श्रीनिवास। तो मैंडोलिन कौन बजाते हैं सर, यू श्रीनिवास हमारे मैंडोलिन बजाते हैं। वीणा की बात करते हैं सर, वीणा कौन बजाते हैं, तो असद अली खान याद रखिएगा, वीणा के में असद अली खान। ठीक है, असद अली जो खान है, असद अली खान, ये वीणा बजाते हैं। असद अली खान क्या करते हैं सर, वीणा बजाते हैं।
उसके बाद एक ये नाम याद रखिएगा सर, यहाँ पर असद से हो गया, एक असित और याद रख लेना, इसी से रिलेटेड है असित, असद है और एक असित है, ठीक है। असित अली खान है। और दूसरा हमारा यहाँ पर हो जाता है सर सिद्धार्थ बनर्जी, एक हो जाता है सर हमारा सिद्धार्थ बनर्जी, ठीक है। सिद्धार्थ बनर्जी एक नाम हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सिद्धार्थ बनर्जी। उसके बाद एक नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, सिद्धार्थ बनर्जी हो गया, ठीक है। उसके बाद में बहाउद्दीन याद रखना है सर, बहाउद्दीन, बहाउद्दीन। तो बहाउद्दीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस ये इंपॉर्टेंट इतना है कि इससे क्वेश्चन पूछा गया था बहाउद्दीन से, बहाउद्दीन जो है वो कौन है, ठीक है। बहाउद्दीन यहाँ पर कौन हो जाते हैं, इनसे क्वेश्चन भी पूछा गया था बहाउद्दीन से। अगला एक नाम आपको यहाँ पे याद रखना है सर, बस इतना याद रख लेना, ठीक है। असद, असित, सिद्धार्थ और बहाउद्दीन, असद, असित, सिद्धार्थ और बहाउद्दीन, ये सारंगी बजाते हैं। एक ही बचा है सर यहाँ पर गिटार, तो गिटार के बारे में भी देख लीजिएगा, गिटार कौन बजाते हैं। तो गिटार वादक में बात करेंगे सर यहाँ पर वारेन और वालांग, ठीक है। वारेन याद रखना और एक नाम याद रखना वालांग, क्या याद रखना है, वारेंग याद रखना है सर, एक नाम याद रखना वालांग, एक महेश नाम याद रखना है, महेश, महेश तिनेकर नाम है इनका, महेश तिनेकर। बस ये 3 नाम याद रखने हैं, वारेन, वालांग और महेश, ठीक है। ये गिटार बजाते हैं। मैंडोलिन में आपको सिर्फ यू श्रीनिवास याद रखना है। वीणा में असद, असित, सिद्धार्थ, बहाउद्दीन। और सारंगी में रामनारायण, बुंदू खान, उस्ताद हफीजुल्ला खान और सुरिंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस्ताद मोही बहाउद्दीन, देखो बिल्कुल अभी अभी कराया है, एनटीपीसी CBT 2 का क्वेश्चन है ये, जो आया हुआ क्वेश्चन है। बहाउद्दीन जो है वो उनका संबंध किससे, तो बिल्कुल अभी अभी लिखवाया है सर, इनका संबंध किससे है, बताइए। बहाउद्दीन का संबंध किससे है सर, वीणा से, अभी भी तो लिखवाया था पिछले क्वेश्चन में, वीणा से है। किससे है सर, वीणा से है, ठीक है। तो ये उनको आप यहाँ पे बात याद रखिएगा। वीणा से मैंने और क्या क्या लिखवाया था सर, एक मैंने असद अली खान लिखवाया था, अभी एक असित लिखवाया था, क्या लिखवाया था मैंने, असित लिखवाया था, ठीक है। एक बहाउद्दीन हमारे हो ही गए, ठीक है। और कौन लिखवाया था सर बहाउद्दीन से अलग, एक मैंने सिद्धार्थ लिखवाया था, कौन, सिद्धार्थ बनर्जी जो वीणा बजाते हैं, ठीक है। तो 4 नाम आप यहाँ पे याद रखिएगा। सितार से मैंने क्या किया, पंडित रविशंकर बताए थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बार बार टाइम रिवाइज यहाँ पे कराता रहूँगा। मैंने आपको पंडित रविशंकर बताए थे, रविशंकर, एक नाम हो जाए उमा शंकर, ठीक है। रविशंकर तो हो गए थे, उमा शंकर नाम यहाँ पे वो लिख लो, रविशंकर हो गए, उमा शंकर हो गए, ठीक है, ओके। उसके बाद है कि वाहिद खान, उमा शंकर के बाद वाहिद खान, यहाँ पर आप और लिख लेना, वाहिद खान, ठीक है। तो वाहिद खान भी क्या बजाते हैं सर जी, वाहिद खान भी हमारे सितार बजाते हैं। कुशल दास हैं, मंजू मेहता हैं, निखिल बनर्जी, ठीक है, निखिल बनर्जी, जो निखिल बनर्जी हैं ये भी क्या बजाते हैं सर जी, निखिल बनर्जी भी सितार बजाते हैं, निखिल बनर्जी हो गए, ठीक। उसके बाद में बस ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। रुद्रवीणा में आपको बता दिए असद, असद, सिद्धार्थ और बहाउद्दीन। तबला वादक में डॉक्टर जाकिर हुसैन मैंने आपको बता दिए हैं, कौन है डॉक्टर जाकिर हुसैन। अल्लाह रखा खान बता दिए हैं, किशन महाराज बता दिए हैं, किशन महाराज लिख लीजिए, मैंने नहीं बताए, किशन महाराज। तो किशन महाराज क्या बजाते हैं सर, तबला बजाते हैं किशन महाराज, ठीक है। और किशन महाराज के बाद यहाँ पर जाकिर तो मैंने लिखवा दिया है, और अल्लाह रखा खां भी मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिया है, अल्लाह रखा खां, ठीक है। बांसुरी में आप एक नाम यहाँ पर इम्पोर्टेंट है जो कि याद रख सकते हैं, आगे बताता हूँ बांसुरी में, चलो लिख लो। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, बांसुरी में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया है, ठीक है। और राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र प्रसन्ना, ठीक है, राजेंद्र प्रसन्ना जो है ये भी बांसुरी बजाते हैं, राजेंद्र प्रसन्ना हो गए। और यहाँ पर एक नाम याद रखिएगा आप यहाँ पे, चेतन जोशी, है ना, चेतन जोशी, चेतन जोशी भी क्या बजाते हैं सर जी, बांसुरी बजाते हैं, चेतन जोशी। तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, वो आप यहाँ पे लिखते रहिएगा, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चोलू चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, चलो लोकू उत्सव, चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो बिल्कुल सही सर, ये ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, किसमें, अरुणाचल प्रदेश में। चलो लोको उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो किस राज्य में सर, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, चलो लोको उत्सव,
ठीक है। चलो लोक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है सर? ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए ओके। उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चलो लोको त्यौहार अक्टूबर नवंबर में नोक्टे समुदाय द्वारा मनाया जाता है ना। एक समुदाय है जो कि अरुणाचल प्रदेश में रहता है जिसका नाम है नोक्टे समुदाय। कौन सा समुदाय है वो? नोक्टे समुदाय, उसके द्वारा ये मनाया जाता है। नोक्टे समुदाय के द्वारा इसको मनाया जाता है। कुछ और यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं जो यहाँ पर उत्सव हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट हैं, जैसे सियांग रिवर। कौन सा? सियांग, है ना, एक सियांग है, सियांग रिवर। ये भी कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, सियांग रिवर। दूसरा एक याद रखिएगा, पांगसाउ, है ना, जो पांगसाउ है ये भी कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, पांगसाउ है। दूसरा एक सोलुंग उत्सव, एक कौन सा है? सोलुंग, ठीक है, सोलुंग है ना। और ड्री उत्सव है, ड्री। एक मोपिन हो जाता है, मोपिन। एक क्या हो जाता है? मोपिन हो जाता है, मोपिन। ठीक है, क्या हो जाता है? मोपिन हो जाता है। और एक जायरो, ये क्या हो जाता है? जायरो हो जाता है, जायरो। ठीक है, क्या हो जाता है? जायरो यहाँ पर हो जाता है। ठीक है सर। एक है लोसर, ये क्या हो जाता है हमारा? लोसर यहाँ पर उत्सव हो जाता है। ठीक है सर, चलिए। तो चलो तो आपको याद रखो ही गया आपको। चलो नृत्य, चलो कहाँ का है सर? ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? आ गई सर, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे, सबसे लंबी मूछें प्रतियोगिता का आयोजन निम्नलिखित में से किस त्योहार या मेले में किया जाता है? सही आंसर आप लोग इस बताएंगे। तो लंबी मूछें होती हैं तो ये हमारा पुष्कर मेला जो राजस्थान में लगता है उसमें ये होती है। पुष्कर मेला कब लगता है? तो कार्तिक मेला भी इसको हम यहाँ पे बोलते हैं, क्योंकि ये कार्तिक के माह में लगता है। इसका अन्य नाम क्या है? कार्तिक मेला, इसका अन्य नाम हो जाता है। ठीक है, राजस्थान के किस शहर में होता है ये? राजस्थान के अजमेर शहर में ये आयोजित होता है। कहाँ पर? राजस्थान के अजमेर शहर में आयोजित ये होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं, त्रिशूरपुरम कहाँ पर होता है? त्रिशूरपुरम महोत्सव होता है केरल के अंदर। त्रिशूरपुरम कहाँ होता है सर? त्रिशूरपुरम महोत्सव केरल में होता है। और हॉर्नबिल कहाँ पर होता है? हॉर्नबिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नागालैंड का है। हॉर्नबिल कहाँ का है सर? ये नागालैंड का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद किला रायपुर खेल महोत्सव। किला रायपुर खेल महोत्सव, ये बताओ, अगर आपने ये इससे पहले सुना है तो इसका नाम, ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो सर ये लुधियाना में मनाया जाता है। कहाँ पर? लुधियाना, पंजाब के अंदर इसको मनाया जाता है। ठीक, जो किला रायपुर खेल महोत्सव ये लुधियाना में, पंजाब में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, समकालीन कर्नाटक संगीत में कितने मेलाकार्टा राग हैं? जो समकालीन कर्नाटक संगीत होता है इसमें कितने मेलाकार्टा राग हैं? तो इसमें 72 हैं। कितने हैं? 72 इसके अंदर राग जो है ये होते हैं। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 13, जयंतिया राज्य में पाई जाने वाली जनजाति के साथ साथ एक पर्वत श्रेणी का भी नाम है। यानी कि जयंतिया क्या है सर? जयंतिया एक पर्वत भी है, जयंतिया एक पर्वत भी है और एक क्या है? जनजाति भी है, एक जनजाति भी है। ठीक है, तो ये किस राज्य में है सर? ये हमारी जो जयंतिया हो जाती है ये सर हमारी मेघालय में पड़ती है। कहाँ पर सर? मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेघालय में 3 प्रमुख जनजाति हमारी पाई जाती हैं जिनका नाम है, जैसे पहला है गारो, फिर है हमारा यहाँ पर खासी और तीसरा हमारा यहाँ पर हो जाता है सर जयंतिया। ठीक है, कौन सा? जयंतिया। तो 3 हैं जो कि मेघालय में पाई जाती हैं। ठीक है सर, चलिए जैसे कुछ और इम्पोर्टेंट जनजाति हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ, जैसे कौन कौन सी सर? तो एक लिख दिएगा सर यहाँ पर पश्चिम बंगाल की कौन कौन सी? पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी सर? तो भूटिया, नाम सुना होगा आपने। भूटिया जनजाति किसकी है? पश्चिम बंगाल की हो जाती है। महली, एक है महली, तो महल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? बंगाल में, यानी कि बंगले महली बंगाल में ही तो है। एक पहाड़िया, पहाड़िया जनजाति भी कहाँ पर रहती है सर?
पश्चिम बंगाल में रहती है। दूसरी एक लिखी है लोहारा, कौन सी, लोहारा जनजाति भी कहाँ रहती है सर, पश्चिम बंगाल में रहती है। तो भूटिया, महली, पहाड़िया और लोहारा, ये पश्चिम बंगाल की जनजातियाँ हैं। उसके बाद कुछ जनजातियाँ पे यहाँ पे कर्नाटक की भी लिख लेना, कर्नाटक की, ठीक है। कर्नाटक की कुछ जनजाति हैं जो आपको मैं लिखवा देता हूँ, कौन कौन सी हैं सर। जैसे एक जनजाति हो जाती है सर सोलगास, कौन सी सर, सोलगास। सोलगास जनजाति किसकी है सर, ये कर्नाटक की हो जाती है। दूसरा एक है येरावस, कौन सी है, येरावस। तो येरावस जनजाति भी हमारी कर्नाटक की है। और एक है टोडास, तो टोडास भी कहाँ की हो जाती है, ये कर्नाटक की हो जाती है, ठीक है। उसके बाद कुछ जनजातियाँ आप तमिलनाडु की लिख लीजिए। तमिलनाडु में एक है कुरुम्बा, कौन सी सर, कुरुम्बा। कुरुम्बा जनजाति कहाँ की है सर, ये तमिलनाडु की हो जाती है। उसके बाद एक लिखिएगा पल्लियार, पल्लियार जनजाति भी हमारी कहाँ की है सर, केरल की हो जाती है। एक लिख लेगा आदियान, आदियान, ठीक है। चलिए, तो ये तमिलनाडु की है, कुरुम्बा है, पल्लियार है और आदियान है, ठीक है सर, ओके। नागालैंड की बहुत इंपॉर्टेंट है, नागालैंड की इंपॉर्टेंट है, याद रखने ना। जैसे एक रेंगमा है ना, रेंगमा जो जनजाति है ये कहाँ की है सर, नागालैंड की है। अंगामी एक जनजाति है, अंगामी, ये कहाँ की है सर, ये भी नागालैंड की हो जाती है। दूसरा नागा, आपने सुना ना नागा, नागा भी कहाँ की है सर, ये नागालैंड की है, ठीक है। सेमा एक है, सेमा, और एक है हमारी लोथा, एक है हमारी लोथा। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट जनजातियाँ हैं, ट्राइब्स हैं, ये मैंने आपको लिखवाई हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बताएंगे, तमिलनाडु की आधिकारिक और सबसे प्रमुख भाषा तमिल का संबंध किस भाषा परिवार से है। तो तमिल जो भाषा है इसका संबंध किस भाषा परिवार से हो जाता है, ये आपको मुझे बताना है। बताइए किस भाषा परिवार से उसका संबंध है, ठीक है। किसका सर, तमिलनाडु की जो आधिकारिक और सबसे प्रमुख भाषा हो जाती है उसका संबंध किससे है सर, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा द्रविड़ भाषा से है। किससे है सर, द्रविड़ भाषा से उसका संबंध हो जाता है। तो जो तमिलनाडु की भाषा है, तमिलनाडु की कौन सी भाषा है सर, तमिल। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे सबसे पुरानी भाषा है, क्या है ये, सबसे पुरानी जीवित भाषा है, क्या है, सबसे पुरानी भाषा हमारे यहाँ पर हो जाती है, ओके। तेलुगु सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा वाली द्रविड़ भाषा है। तो देखो ये तो सबसे पुरानी जीवित द्रविड़ भाषा है, पुरानी जीवित है ये पुरानी जीवित भाषा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं तेलुगु की बात करता हूँ यहाँ पर, किसकी सर, तेलुगु की बात करता हूँ, तो जो तेलुगु हमारी भाषा हो जाती है ये सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, सबसे अधिक बोली जाने वाली पुरानी भाषा, बोली जाने वाली पुरानी भाषा, ठीक है, पुरानी भाषा हो जाती है। तो इम्पोर्टेंट याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ सबसे पुरानी जीवित भाषा की तो वो तमिल है, और सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो तेलुगु हो जाती है, द्रविड़ परिवार की, ठीक है। अच्छा, कहा जाता है कि जो द्रविड़ भाषा है इसकी उत्पत्ति 4500 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में हुई थी। ये दक्षिण भारतीय भाषाएं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम क्रमशः तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के आधिकारिक राज्य भाषाएं हैं। जैसे जो हमारी तमिल है वो कहाँ की हो जाती है, तमिल हो जाती है तमिलनाडु की, ठीक है। तेलुगु हो जाती है आंध्र प्रदेश की, ठीक। उसके बाद में जो कन्नड़ है ये हमारी हो जाती है सर कहाँ की, कर्नाटक की। और जो मलयालम है ये हमारी केरल की भाषा हो जाती है। केवल 2 द्रविड़ भाषाएं विशेष रूप से भारत से बाहर बोली जाती हैं, वे हैं, पहली है हमारी ब्राहुई और दूसरी है कुरुख। तो पहली कौन सी है सर, पहली तो है हमारे यहाँ पर ब्राहुई, क्या है, ब्राहुई हमारी पहली हो जाती है। और जो दूसरी है जो भारत से बाहर बोली जाती है वो है कुरुख, क्या हो जाती है, कुरुख, जो वो है जो भारत से बाहर बोली जाती है, ठीक है, ओके। तमिल भाषा को सिंगापुर और श्रीलंका की आधिकारिक भाषा के रूप में भी मान्यता प्राप्त है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, भारत में पहली बार मारुति 800 गाड़ी लॉन्च करने के लिए
भारत सरकार और सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के बीच इनमें से किस वर्ष एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो कौन सा था वो सर, कब हुए थे सर? वो 1982 में हुए थे। बोलिएगा 1982 में वो हुए थे। ठीक है। तो सुजुकी कहाँ की कंपनी है सर? सुजुकी ये है, ये जापान की कंपनी है। ये कहाँ की है सर? ये जापान की कंपनी यहाँ पर हो जाती है। ठीक है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन की भारतीय सहायक कंपनी है। मारुति उद्योग लिमिटेड की स्थापना फरवरी 1981 को होती है। भारत सरकार द्वारा एक छोटे भागीदार के रूप में सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में की गई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? एनटीपीसी CBT 2 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली, तो वो कौन बनी है सर? PV सिंधु बनी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो सर इन्होंने कब कब जीते थे? तो सर ये बैडमिंटन की खिलाड़ी है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे यह याद रखना है किसकी है सर? ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हो जाती हैं। तो सर एक पदक तो इन्होंने जीता था 2016 में। 2016 में जो हमारे ओलंपिक हुए थे वो कहाँ पर हुए थे? रियो में हुए थे। ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर क्या जीता था सर? इन्होंने यहाँ पर सिल्वर जीता था। क्या जीता था? सिल्वर। अगला जो इन्होंने जीता था 2022 में जीता था। 2022 में 2020 वाले जो ओलंपिक हुए थे वो 2022 में हुए थे कोरोना के कारण। और ये हमारे हुए थे, है ना, टोक्यो में। कहाँ पर हुए थे ये? टोक्यो के अंदर हुए थे। और इन्होंने यहाँ पर जीता था ब्रोंज। क्या जीता था? ब्रोंज इन्होंने यहाँ पर जीता था। ठीक है, PV सिंधु ने। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, भारत के लिए लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। कौन है सर? ठीक। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो मीराबाई चानू भारोत्तोलन से है। इनका संबंध किससे है सर? भारोत्तोलन से इनका यहाँ पर संबंध हो जाता है। ठीक है, भारोत्तोलन से। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दूती चंद, है ना। दूती चंद कौन है सर? ये दूती चंद एक धावक हैं। दूती चंद कौन है सर? ये धावक हो जाती हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कह रहा है सर 2015 में प्रतिष्ठित स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले किस व्यक्ति को भारत के वाटरमैन के रूप में जाना जाता है? तो जो भारत के वाटरमैन हैं इनको किस रूप नाम से जाना जाता है? तो ये है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको हम वाटरमैन के नाम से जानते हैं। वाटरमैन। ठीक है, वाटरमैन क्यों जानते हैं सर? तो वाटरमैन ऑफ इंडिया को उनके अभिनव जल बहाली प्रयासों, ग्रामीण भारत में जल सुरक्षा में सुधार और सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाले लोगों के लिए रहने की उपस्थिति में सुधार, असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प दिखाने के लिए स्टॉकहोम जल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन के नेता थे ये। जो सुंदरलाल बहुगुणा हैं, आपने चिपको आंदोलन का नाम सुना होगा, तो इनका संबंध चिपको आंदोलन से है। उसके बाद बात करते हैं जो हमारा चंडी प्रसाद भट्ट हैं, है ना। 1964 में गोपेश्वर में दशोली ग्राम स्वराज्य संघ की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 18 वाला, कैलेंडर वर्ष के किस दिन को दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है? दुर्लभ रोग दिवस। तो दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है सर? तो 28 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, दुर्लभ रोग दिवस की क्या विशेषताएं हैं सर? तो विशेषताओं की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, दुर्लभ रोग दिवस, महत्वपूर्ण स्वास्थ्य दिवस 31 जनवरी को मनाया जाता है। जैसे 31 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
कुष्ठ, अगर मैं 31 जनवरी की बात करता हूँ तो यहाँ पर कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। और अगर 4 फरवरी की बात करते हैं तो विश्व कैंसर दिवस, आपको विश्व कैंसर दिवस यहाँ पर मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च की बात करते हैं सर, बताइए 24 मार्च को क्षय रोग दिवस मनाया जाता है सर। क्या? क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। 17 अप्रैल को बात करते हैं, 17 अप्रैल बताइए, 17 अप्रैल बताइए। उसके बाद में 19 मई बताइए, 19 मई को क्या मनाया जाता है। 20 अक्टूबर बताइए, 20 अक्टूबर को बताइए। और 1 दिसंबर को बताइए, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर तो याद होगा आपको, ठीक है। 17 अप्रैल को हम हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं, है ना, वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस। 19 मई को हेपेटाइटिस दिवस, वर्ल्ड हेपेटाइटिस दिवस जो है ये मनाया, हेपेटाइटिस, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। 19 मई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। जो 20 अक्टूबर है इसमें वर्ल्ड मलेरिया दिवस, वर्ल्ड जो मलेरिया दिवस है ये हमारा 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो 31 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 24 मार्च को क्षय रोग दिवस और 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, 19 अप्रैल को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ठीक है, 19 मई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे और 20 अक्टूबर को वर्ल्ड मलेरिया डे और 1 दिसंबर को एड्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। बताइए 19 क्वेश्चन। गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना? गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना? तो सर 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। कब सर? 30 मई 1988 को गोवा भारत का 25वां राज्य हमारा यहाँ पर बना था, ठीक है। तो याद रखिएगा सर 1987 को बना था, जबकि 19 दिसंबर 1961 से 30 मई 1987 तक केंद्र शासित प्रदेश गोवा दमन और दीव का हिस्सा था। तो 1961 में गोवा को छोड़ के गए थे कौन? जो हमारे पुर्तगाली थे, और तब से तब तक ही हमारा यूटी था, ठीक है। और 1987 में हमने इसको एक स्टेट में कन्वर्ट कर दिया था। कब? 1987 को। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत गोवा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था। 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के तहत गोवा को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन होता सर? 56th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहाँ पर हुआ था। 56वां संविधान संशोधन के तहत गोवा को राज्य बनाया गया था, ठीक है। वहीं बात करते हैं सर तेलंगाना की। तो तेलंगाना हमारा जो एक राज्य यहाँ पर हो जाता है तेलंगाना, तो तेलंगाना राज्य यहाँ पर हमारा बना था 2 जून 2014 को ये बना था। 2 जून 2014 को इसको आधिकारिक तौर पर इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। वर्ष डैश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत, ठीक है, विवाद निपटारण, इसकी फुल वो लिखिएगा एनसीडीआरसी आयोग की जो स्थापना है, कमीशन क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी? एनसीडीआरसी। तो इसकी स्थापना सन 1988 को यहाँ पर हो जाती है, 1988 को हो जाती है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। एक अर्ध न्यायिक आयोग है। ये कैसा न्यायिक आयोग है सर? ये एक अर्ध न्यायिक है। क्या है ये? अर्ध न्यायिक। इसको क्वासी जुडिशल भी बोलते हैं, अर्ध न्यायिक। ये अर्ध न्यायिक हो जाता है, ठीक है। इसके तहत क्या किया जाता है? इसका मुख्यालय सर नई दिल्ली में है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है सर? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है, ठीक है।
जिसका नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त या मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता में किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है सर? उपभोक्ता शिकायतों या विवादों का त्वरित, किफ़ायती और संक्षिप्त समाधान प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस में आपको कुछ सीखने मिला है या फिर नहीं मिला है, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ वीडियोज़ हैं जो मैं आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड फॉर्म में दूंगा, किसमें? रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको यहाँ पर मिलेंगी, RECORD, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये 20 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कल मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।